नमस्कार, तेज हरियाणा पर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी जो बटन है प्लीज़ इसे दबा के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर अपडेट सबसे पहले मिले। फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। एडमिशन ओपन, वेलकम यू डीएवी डबवाली सीबीएसई एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज ही अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य करें सुरक्षित। आओ चलो चले डीएवी स्कूल। आपके इलाके में उत्तम शिक्षा देने के लिए हमेशा वचनबद्ध। पता है डीएवी पब्लिक स्कूल, चौटाला रोड, डबवाली। संपर्क करें 9996438833। लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट में आपका स्वागत है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव से पहले ही जेजेपी में बगावत शुरू हो गई है। सबसे पहले गठबंधन टूटा, उसके बाद दूसरा बड़ा झटका प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने पार्टी छोड़कर किया और उसके बाद फिर झटके पे झटका लगा है। चूँकि अब जेजेपी पार्टी में उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रदेश महासचिव समेत 5 जनों का इस्तीफा हो चुका है और जजपा में भावनाओं का हनन हुआ है। ये जो बोल है वो निशांत सिंह के हैं। लेकिन जब जेजेपी में बगावत शुरू हुई है तो इसी बीच एक बड़ी अपडेट ये है कि अब जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक हो सकते हैं। आपकी राय हम कमेंट सेक्शन में जानना चाहेंगे। क्या आपको लगता है 2024 के मिशन में ये पार्टी में बगावत और ये टूट है, क्या वो जेजेपी को आईएनएलडी में समाहित कर सकती है? क्या वो समा सकती है वहाँ पर जाकर? एकता के लिए कई बड़े नेता लगातार पारिवारिक सदस्यों से राय शुमारी भी कर रहे हैं और बशर्ते ओपी चौटाला साहब अगर पहल करें तो हम तैयार हैं। यानी कि ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेजेपी पार्टी के डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने मीडिया से बातचीत में ये बात उन्होंने कबूल की है और उन्होंने खुद कहा है कि अगर रीथिंक चौटाला साहब करें, हम पहले से कहते आए हैं कि एक दिन वो जरूर करेंगे। तो क्या ये माना जा सकता है कि जेजेपी अब आईएनएलडी में जाने के लिए तैयार हो गई है? क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले जेजेपी में अब जिस तरीके से, जिस रेस से बगावत हो रही है, उससे जेजेपी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सबसे पहले वो बयान सुनते हैं, डॉक्टर अजय चौटाला क्या कह रहे हैं। जेजेपी और इनेलो एक मंच पर क्या आ सकते हैं? अब ये तो चौटाला साहब पे निर्भर करता है कि बड़ों का काम है कि वो पहल करें। क्योंकि राव बहादुर सिंह भी कई बार कह चुके हैं कि इनेलो और जेजेपी को एक करने की कोशिश की जा रही है। अनेक लोग इस बात के लिए प्रयासरत हैं, पर मैंने कहा ना कि ये पहल तो बड़े हैं चौटाला साहब, उनको करनी है। चौटाला साहब पहल करेंगे तो एक होने के लिए आप सहमत हैं? तो कल बुलाएंगे तो हम तो कल चले जाएंगे। हुई उस दिन भी यही कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब चौटाला साहब खुद रीथिंक करेंगे, और वो रीथिंक करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप सुन रहे थे अजय सिंह चौटाला, जिन्होंने खुद इस बात को उन्होंने कहा है कि अगर चौटाला साहब पहल करेंगे, और ये काम तो चौटाला साहब को करना है, अगर वो पहल करते हैं, अगर वो कल बुलाते हैं तो हम कल ही जाने को तैयार हैं। और ये भी दावा है कि कुछ सदस्य ऐसे हैं जो दोनों के बीच में मिलन करवाने को लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं। और जहां पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी राव बहादुर सिंह के पक्ष में प्रचार करते हुए कार्यकर्ताओं को एकजुट कर संघर्ष करने की उन्होंने, जो कि चौटाला ने दादरी के गांव में ये संघर्ष की बात कही है और उन्होंने कहा है कि जल्द ही सभी 9 बची लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा है वो कर दी जाएगी। और अजय सिंह चौटाला ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि निशांत सिंह ने पार्टी छोड़कर ये फैसला क्यों किया, इस बारे में फ़ोन पर संपर्क किया, उनका फ़ोन नंबर बंद था, मैं उनसे बातचीत करूंगा। और दुष्यंत चौटाला भी कह चुके हैं कि उनको पुनर्विचार करना चाहिए। अजय चौटाला ने कहा है कि मझधार में पार्टी नहीं छोड़ने के बारे में उनसे अनुरोध किया जाएगा। वे जजपा के संस्थापक सदस्य रहे हैं, बुरे वक्त में भी साथ रहे हैं। भाजपा व दुष्यंत का विरोध मामले में अजय चौटाला ने कहा कि विरोध करने वाले किसान संगठन प्रजातंत्र में कोई भी विरोध कर सकता है। आगामी विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला ही जजपा में सीएम का चेहरा होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब इस बगावत के बाद जेजेपी खुद रीथिंक कर रही है? क्योंकि नैना सिंह चौटाला ने भी पहले ये कहा था कि दुष्यंत चौटाला है वो ना झुकेगा, ना डरेगा, ना वो
रुकेगा, वो सीएम बनेगा। लेकिन आज उन्होंने अचानक किसानों से माफ़ी मांगी। उनको ये लगता है, उन्होंने ये कहा है कि हम भी उसी दल के अंदर पिस रहे हैं जहां पर जो किसान और लोग वो बीजेपी से खफा हैं। हम बीजेपी को इसलिए छोड़कर आए कि बुढ़ापा पेंशन 5100 करने की बात कही थी, हमें जिस सीट पर लड़वाना चाहते थे हम वहां से राजी नहीं थे। तो ये बड़ी जो बात उन्होंने कही है कि मैं किसानों से, उन लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। यानी कि उन्हें एक दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि विरोध करने वाले कोई और लोग हैं, लेकिन अब उनका जो बयान है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर, इस बात की टीस जरूर है कि भाजपा के साथ रहने का जेजेपी को सीधे तौर पर जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं जरूर हुआ है। और उन्होंने कहा है कि चने के साथ हमेशा घुन पिसता है। हरियाणा लोकसभा चुनाव नज़दीक है, जिसको लेकर पार्टी के नेता जनता के बीच में, जनता लोगों की राय और उनसे वोट देने की अपील कर रहे हैं। लेकिन दुष्यंत चौटाला के विरोध के बाद नैना चौटाला ने कहा है कि चने के साथ हमेशा जो घुन पिसता है। उन्होंने कहा है कि किसानों को दिल्ली जाने से नहीं दिया तो वो बीजेपी ने जाने नहीं दिया। किसानों की नाराज़गी बीजेपी से है। 4.5 साल में जेजेपी गठबंधन में रही और यही कारण है कि किसान दुष्यंत का भी विरोध है वो कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि हमेशा किसानों की आवाज़ उठाई है हमने। अगर कोई किसान नाराज़गी दुष्यंत से है तो मैं माफ़ी चाहूँगी। तो अब आपकी राय हम कमेंट सेक्शन में देखेंगे। आपको क्या लगता है, क्या आईएनएलडी को रीथिंक करना चाहिए, पुनर्विचार चौटाला साहब को करना चाहिए? और क्या ऐसे वक्त में जेजेपी अगर आईएनएलडी के साथ आती है तो आपको क्या लगता है कि क्या हरियाणा में जो स्थिति है वो और मजबूत हो जाएगी? आपकी राय देखेंगे कमेंट सेक्शन में।